स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक मॉडल चल रहा है और मॉडल के अंदर मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट ये चार यूज़ बताए थे आपको मॉडल के अंदर मैंने कि मे का यूज़ कहाँ करते हैं, माइट का यूज़ कहाँ करते हैं, कैन का यूज़ कब करते हैं और कुड का यूज़ कब करते हैं। चारों की यूजेस बताएं कि इनका यूज़ किस प्रकार, इसका मीन्स भी बताया। आज मैं आपको बता रहा हूँ अगला सुर बताऊंगा। ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिनका यूज हम शुड के लिए करेंगे, जिसमें पहला है एडवाइस, ड्यूटी, कंडीशन, लास्ट और सजेशन। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आपको प्रतीत होता है या इनका जो मीन्स आपको फील होता है उस सेंटेंस के अंदर, तो अपन शुड का यूज करते हैं। जिसमें एडवाइस मीन्स होता है सलाह, ड्यूटी माने कर्तव्य, कंडीशन माने शर्त, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, और सजेशन सुझाव। ये हैं अपने कुछ इनके हिंदी मीन्स, जिसमें एडवाइस सलाह, ड्यूटी कर्तव्य, कंडीशन शर्त, लेस्ट कहीं ऐसा न हो और सजेशन सुझाव। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल्स देखें। एक मिनट देखता हूँ, देख रहा है सही है।
ओके सही है। पहला है योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, यू ब्लैंक डू द हार्ड वर्क। नेक्स्ट है यू बिलोंग टू रिच फैमिली, यू ब्लैंक हेल्प द पुअर विद मनी। इन स्टार्टिंग में ब्लैंक यू कम टू मी, आई सेल सो यू माय कंप्यूटर। वर्क हार्ड लेस यू ब्लैंक फेल, यू ब्लैंक टीचिंग। ये मैंने 5 एग्जाम्पल्स दिए। अब देखो इनके हिंदी मीन्स और फिर से गैस लगाएंगे कि हाँ बाकी इसमें ये सेंस फील हो रहा है, इसमें सेंस का अर्थ निकल रहा है, सेंटेंस का यही मीन्स निकल रहा है, तो अपन शुड लगाएंगे। योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। यू ब्लैंक डू द हार्ड वर्क, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या है इसमें? सलाह। ऐसी मेरी आपसे सलाह है कि आपको आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जिसमें अपन किसी भी सेंटेंस में अगर एडवाइस आए, सलाह से सलाह लगे, तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? शुड का। तो इसमें क्या यूज किया जाएगा? शुड। ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा फिर योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, यू शुड डू द हार्ड वर्क। यू बिलोंग टू रिच फैमिली, तुम एक अमीर परिवार से संबंध रखते हो। यू हेल्प द पुअर विद मनी, तुम्हें पैसों से गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसे हम सलाह भी कह सकते हैं और एक कर्तव्य भी मान सकते हैं, इसे अपनी ड्यूटी भी मान सकते हैं कि हमारे पास अगर कुछ चीज़ है और उन चीज़ों से अगर किसी का भला होता है, नीडी पर्सन्स, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसमें ड्यूटी मान सकते हैं, एडवाइस मान सकते हैं। तो इसमें भी क्या यूज किया जाएगा? शुड यूज किया जाएगा, शुड। एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से ये थर्ड जो सेंटेंस है, इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। अब इस सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सेंटेंस है, बट यहाँ पर ब्लैंक है और वहां पे हमने इफ कर दिया। इसका मीन्स निकलता है यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल शो यू माई कंप्यूटर, तो मैं तुम्हें अपना कंप्यूटर दिखाऊंगा। लेकिन
इसमें देखो ये जो है ना यू जो थर्ड पर्सन मी से जो अपने कंप्यूटर दिखाने की बात कर रहा है, उसमें उसने उस सेंटेंस में उसने एक कंडीशन रखी है कि भाई ऐसा है, यदि तुम मेरे पास ही आओगे तभी मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाऊंगा। तो जिसमें कंडीशन शो की जाती है, जिस सेंटेंस में किसी प्रकार की कंडीशन को प्रोड्यूस किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, तो वहां पर अपन शुड का यूज करते हैं। और यहाँ पर जैसे यदि इसका इफ अर्थ होता है, इसका मीन्स निकलेगा तो यही होगा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपना कंप्यूटर दिखाऊंगा। तो कंडीशन के लिए कहने का मतलब यह है कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उन शर्त प्रकट करने वाले वाक्य बोलते हैं इनको हिंदी में। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो यदि होता है ना, उसका अर्थ इफ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम अगर यहाँ पर कंडीशन है तो हम यहाँ पर शुड भी यूज कर सकते हैं कंडीशन के लिए। तो इसका जो अर्थ होगा ना वो यदि होगा, मतलब यदि, तो इसका मीन्स भी यही निकलेगा जो इसका निकल रहा है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो आई शैल शो यू माय कंप्यूटर, तो मैं तुम्हें अपना कंप्यूटर दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम चाहें तो इफ के स्थान पर शुड भी यूज कर सकते हैं और शुड के स्थान पर हम इफ भी यूज कर सकते हैं। जब हम हिंदी में हिंदी के सेंटेंस जब ट्रांसलेट टू इंग्लिश में करते हैं, तब हम इफ के स्थान पर शुड के स्थान पर इफ का यूज करते हैं। बहुत से लोग जानते नहीं है कि भाई इफ का अर्थ, अधिकतर इसी को जानते हैं कि यदि जो होता है हिंदी में यदि, इसका मीन्स इफ अधिकतर जानते हैं, लेकिन हम इसको शुड से भी इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब इसमें हम शुड का भी यूज कर सकते हैं और दोनों का हिंदी जो मीन्स निकलेगा वही सेम निकलेगा। नेक्स्ट है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू फेल, तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। तो ये दो बहुत ही इजी है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर लेस्ट शब्द आता है, लेस्ट, तो लेस्ट में अपन हमेशा शुड का यूज करते हैं, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, तो इसमें अपन शुड यूज करते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना यू शुड फेल, कि तुम असफल हो जाओ। यू शुड टीच हिम, ये एक नॉर्मली मैंने सेंटेंस लिया, सजेशन कह लो, सुझाव कह लो और एडवाइस कह लो, तो मैं उसको पढ़ाना चाहिए, तो यू शुड टीच हिम। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को हम शुड का यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के साथ ये वर्ड्स अगर अपन को फील करते हैं या, तो वहाँ पर अपन शुड का यूज करते हैं। एडवाइस फिर से रिपीट करना, आई वुड लाइक टू रिपीट द वर्ड्स what used in should: advice, duty, condition, last और suggestion। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, should का यूज करते हैं। रब करता हूँ इसको मैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देता हूँ जो आपको बना के आने।
तुम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो, यू शुड लुक आफ्टर देम, तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो यू शुड फॉल, कि तुम गिर जाओ। यू शुड डू द हार्ड वर्क टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू आर इल, तुम बीमार हो, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मोहन इज वीक इन इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी में कमजोर है, यू शुड टीच हिम इंग्लिश, तुम्हें उसको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज have you understood? I think you have understood about it, about the use, what type of uses to should in the sentence. So I think you have understood about it. Next, अगला देखिए, used to, used to, habitual और action in the past, कोई कार्य या आदत जो हमारे अंदर हम पहले किया करते थे लेकिन आजकल नहीं। तो कोई भी मतलब अपने अंदर जो आदत है हम जो पहले किया करते थे लेकिन आजकल नहीं करते हैं, तो वहाँ पर अपन यूज टू का यूज करते हैं। या मतलब कोई कार्य, जैसे हम एफोर्ट, मैंने एग्जांपल्स में आपको इसके बताता हूँ एग्जांपल। देखिए सेंटेंस, पहला है सी यूज टू बी, मैं पूरी कॉपी में
पूरे सेंटेंस करके लिख देता हूँ। सी पूरा ही ब्लैंक नहीं करता सी। पहला है सी यूज टू बी ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका हुआ करती थी। इट मीन्स सी यूज टू बी ए गुड सिंगर बट सी मतलब आजकल वो कह सकते हैं सी हैज बिकम ए ओल्ड एंड सी कैन नॉट सिंग गुड, मतलब वह सही तरीके से गा नहीं सकती, बूढ़ी हो चुकी है। तो ऐसी कई प्रकार से उसकी मतलब कंडीशंस रही होंगी, बट लेकिन और ऐसा भी हो सकता है सी हैज डाइड, मर चुकी हो। तो सी यूज टू बी गुड सिंगर, वो एक अच्छी गायिका हुआ करती थी, या वो है लेकिन सी इज नॉट एबल टू सिंग एनी सॉन्ग बट सी इज प्रेजेंट, सो इन पास्ट सी यूज टू बी ए गुड सिंगर। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, दे यूज टू कम टू मी डेली, वे मेरे पास रोजाना आया करते थे बट इन प्रेजेंट टाइम दे डू नॉट कम टू मी। हम ऐसे कह सकते हैं but they do not, इसका means है they don't come to me। आजकल भी मेरे पास नहीं आते, मतलब ऐसे कह सकते हैं they used to come to me daily, it means they don't come to me today या nowadays। when वे मेरे पास रोजाना आया करते थे, see I used to चल रहा है but I don't tell lie, लेकिन मैं आजकल झूठ नहीं बोलता हूँ। सी यूज्ड टू बी गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, वह एक अच्छा हॉकी का खिलाड़ी हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, वह हॉकी का एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। सी यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। सी यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। तो कहने का मतलब ये है कोई भी आदत या कोई कार्य जो हम पहले किया करते थे बट इन प्रेजेंट वी डू नॉट डू इट, लेकिन आजकल हम ये काम नहीं करते हैं। तो जहां पर पुरानी आदतें या पुराने कार्य को जो हम पहले किया करते थे उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति अपने से पूछता है तो वो सेंटेंस हम यूज्ड टू की सहायता से बनाते हैं। यूज्ड टू, तो ये लिखा भी है हैबिचुअल और एक्शन इन द पास्ट। तो इस प्रकार से हम यूज्ड टू और शुड का यूज कर सकते हैं। आसानी से हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर और इनको हम सेंटेंस को फिलअप कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेंटेंस को वेरी बहुत अच्छी तरीके से कि किस में शुड आएगा। इस प्रकार से मैंने आपको मॉडल के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, शुड और यूज्ड टू बताया। कैन का यूज आप अच्छी तरीके से समझ गए कि कैन का यूज कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें कैन और कुड का यूज किया जाता है, कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें मे और माइट का यूज किया जाता है, और कौन से ऐसे सेंटेंस जिसमें अपन यूज्ड टू का यूज करते हैं एज ए मॉडल के रूप में, तो हम इनका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इनको देखेंगे और इसको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे जो मैंने आपको बताया है कैन, कुड, मे, माइट और शुड और कुड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले 2 और बताऊंगा मॉडल। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।